All avatars of Lord Shiva. Lord हनुमान। हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान, आंजनेय और मारुति के नाम से भी जानते हैं। सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक है। वो भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे श्री राम के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। काल भैरव। काल भैरव विनाश से जुड़ा शिव का एक उग्र रूप। काल भैरव जयंती को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लोग साहस और प्रसन्नता के लिए काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरवियों को भगवान शिव का रूप माना जाता है, जो साधारण प्रसाद से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अवधूत। अवधूत अवतार इंद्र देव के अहंकार को कुचलने के लिए शिव अवधूत के रूप में प्रकट हुए। देवताओं के राजा होने के कारण इंद्र को अहंकार हो गया था। एक बार जब इंद्र कुछ अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत से गुजर रहे थे, तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक अवधूत ऋषि का रूप धारण किया और उनका रास्ता रोक दिया। शरभा। शरभ हिंदू पुराणों में वर्णित एक पौराणिक प्राणी है, आंशिक रूप से शेर और आंशिक रूप से पक्षी। संस्कृत साहित्य में वर्णन के अनुसार 8 पैरों वाला ये जानवर हाथियों और शेरों से भी ज्यादा ताकतवर है और शेरों को मार सकता है। शैव ग्रंथों के अनुसार शंकर ने विष्णु के उग्र नरसिंह अवतार को वश में करने के लिए और उन्हें उनके नरसिंह अवतार से उनके मूल कोमल रूप में वापस लाने के लिए शरभ का अवतार लिया। शंकर के इस अवतार को शरभेश्वर या शरभेश्वर मूर्ति कहा जाता है। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार शरभ बुद्ध के अवतारों में से एक है। नंदी। नंदी भगवान शिव का एक अवतार, नंदी जिसका अर्थ है प्रसन्नता देना या आनंद देना, हिंदू भगवान शिव का पवित्र बैल है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं में से एक है। जब दुनिया दुष्ट हो जाती है, तो शिव लाभकारी परिवर्तन के लिए रास्ता बनाने के लिए इसे नष्ट कर देते हैं। नंदी शिव का पशु रूप है, उनके परिवहन का साधन है और उनके सबसे उत्साही उपासक हैं। वृषभन। ये तब था जब वृषभ के भगवान शिव अवतार एक बैल के रूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु के सभी भयानक बच्चों को मार डाला। भगवान विष्णु भगवान शिव के बैल अवतार से युद्ध करने आए, हालांकि यह मानने के बाद कि यह भगवान शिव का अवतार था, उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और अपने निवास स्थान पर चले गए। भिक्षुवर्य। भिक्षुवर्य अवतार, जैसा कि नाम से पता चलता है, भगवान शिव सत्यरथ नामक राजा के बच्चे को बचाने के लिए एक भिखारी के रूप में प्रकट हुए थे। जैसे ही बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से एक गरीब महिला ने पाला। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अवतार, गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह चाहता था कि प्रभु उसके पुत्र के रूप में जन्म ले। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुशल योद्धा अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। वीरभद्र। वीरभद्र अवतार, भगवान शिव का वीरभद्र अवतार उनके उग्र रूपों में से एक है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद वीरभद्र के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव का वीर रूप राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर
देता है और राजा दक्ष को मार डालता है क्योंकि वो सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। सुरेश्वर अवतार ईश्वर शिव के अवतार नामक एक युवा लड़के की भक्ति की जांच करने के लिए इंद्रदेव के छिपाने में दिखाई दिया। युवक ने लिटमस परीक्षा उत्तीर्ण की और खुद को शिव को व्यक्त करने में सफल हो गया। केरात अवतार भगवान शिव का यह अवतार अर्जुन की वीरता की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ था। जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन ने भगवान शिव के पाशुपत को खोजने के लिए ध्यान लगाया। जब वो ध्यान कर रहे थे तब मूक नाम का एक राक्षस अर्जुन को मारने के लिए सुअर में बदल गया। भगवान शिव के किरात अवतार और अर्जुन दोनों ने अपने अपने बाणों से सुअर को मार डाला। प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान शिव को नहीं पहचाना, लेकिन अंततः उन्होंने महसूस किया कि केवल भगवान शिव ही उनसे बेहतर धनुर्धर हो सकते हैं। गृहस्थ अवतार भगवान शिव के गृहस्थ अवतार का जन्म विश्वना नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी से हुआ था, जो नर्मदा के तट पर रहते थे। ऋषि की पत्नी भगवान शिव को उनके पुत्र के रूप में जन्म देना चाहती थी, इसलिए ऋषि ने काशी में घोर तपस्या की। कुछ दिनों बाद विश्वाना की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि और उनकी पत्नी के लिए एक गृहस्थ के रूप में जन्म लिया। कृष्णा दर्शन भगवान शिव का यह अवतार त्याग और वैराग्य के महत्व पर जोर देता है। किंवदंती में नवगा नाम के एक राजा, उनके पिता श्राद्धदेव और ऋषि अंगिरस शामिल हैं। ब्रह्मचारी अवतार जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करती हैं, तो महादेव एक ब्रह्मचारी के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने पार्वती की भक्ति का परीक्षण करने के लिए शिव को गाली दी और शिव को सबसे अधिक प्रेम करने वाली पार्वती ने ब्रह्मचारी को करारा जवाब दिया। अंत में भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया और पार्वती को आशीर्वाद दिया। संतांतका सुंदर अवतार भगवान शिव के सुंदर अवतार हिमालय के राजा के दरबार में प्रकट हुए और अपने डमरू के साथ नृत्य किया। अंत में वो विवाह का प्रस्ताव रखता है और पार्वती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। जतिनाथ अवतार भगवान शिव का जतिनाथ अवतार एक आदिवासी जोड़े की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ, जो अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। आहुक नाम के एक आदिवासी व्यक्ति ने अपने अतिथि जतिनाथ को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। उसकी पत्नी को शोक करने के बजाय उस पर गर्व था कि उसने अपने अतिथि के लिए अपने प्राण दे दिए। युगल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे अपने अगले जन्म में नल और दमयंती के रूप में जन्म लेंगे। दुर्वासा का अवतार भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के यहाँ हुआ था। वो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और उन्हें मनुष्यों और देवताओं दोनों से सम्मान प्राप्त था। पिपलाद अवतार भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि दधीची और उनकी पत्नी स्वरचा से हुआ था, लेकिन उन्होंने जन्म के बाद अपने माता पिता के बच्चे को खो दिया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी दधिमती ने किया। जब वह बड़ा हुआ और उसे अपने पिता की मृत्यु के कारण का पता चला, तो पिपलाद ने शनि को श्राप दे दिया। वो अपने पिता को अपने जीवन काल में पीड़ा देने के लिए शनिदेव से बदला लेना चाहता था। परिणाम स्वरूप शनि आकाशगंगा से गिर गया। हालांकि देवताओं के हस्तक्षेप के बाद पिपलाद ने ये कहते हुए शनि को क्षमा करने पर सहमति व्यक्त की कि 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति उसके अशुभ प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों में शनि दोष होता है वे शिव की पूजा करते हैं।
यक्षेश्वर अवतार। भगवान शिव का यक्षेश्वर अवतार देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के अभिमान को तोड़ने के लिए इस अवतार को ग्रहण किया। दिव्य अमृत का सेवन करने के बाद वे अपने अभिमान, आत्मा संतुष्टि को कुचलने के लिए प्रकट हुए। उसने उन्हें घास की एक फसल काटने के लिए कहा और वे अपनी संयुक्त शक्ति से इसे नष्ट करने में असफल रहे। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान से संबंधित और नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।